हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने गति से संबंधित अपने कुछ नियम दिए हैं। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे जो न्यूटन ने दिए थे। तो चलिए देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपिया में इसके बारे में बताया था। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच में संबंध को बताते हैं। इनके जो नियम हैं, इनके जो नियम दिए गए हैं वो तीन हैं। न्यूटन के गति के कुल तीन नियम हैं। तो इसमें हम सबको देखेंगे एक एक करके। प्रथम नियम है, पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। से कोई विराम में है तो विराम में रहेगी, या गति में है तो चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसी प्रथम नियम को ही इस दूसरे शब्द में कह सकते हैं। इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो इसी के आधार पर बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अतः हम इसी आधार पर जो है हम मतलब प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को तो हमसे पूछा जाएगा गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम, तो सभी एक ही है। न्यूटन का प्रथम नियम। जड़त्व के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या है, जैसे रुकी हुई रेलगाड़ी जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। या फिर देखते हैं हम जब कंबल से हम उसके डंडे से पीटते हैं तो उसके धूल के कण गिर जाते हैं। ये सब जड़त्व के उदाहरण होते हैं। या चलती हुई रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी या बस या कोई भी गाड़ी हुई तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब जड़त्व के उदाहरण है। और ये मतलब यहाँ पे अवस्था परिवर्तन का विरोध हो रहा है। अब देखते हैं द्वितीय नियम क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता, तथा जो ये दिशा होती है संवेग परिवर्तन जो है बल की दिशा में ही होता है। अर्थात इस नियम से हम लिख सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इजकल टू एम ए। अर्थ आवेग द्वितीय नियम से संबंधित होता है। आवेग क्या होता है? आवेग जो है संवेग में परिवर्तन को ही हम आवेग कहते हैं। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम जब क्रिकेट खेलते हुए जो खिलाड़ी होते हैं, जब कोई गेंद उनकी तरफ आती है तो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं जिससे उन्हें चोट कम लगे। इसमें द्वितीय नियम लागू होता है। इससे जो है जब तेज घूमती हुई गेंद उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसलिए उनको काफ़ी चोट लगता है। मतलब उसमें बल भी ज़्यादा होता है, संवेग की मात्रा अधिक होती है तो उसमें बल भी ज़्यादा होता है। जब वो गेंद पीछे खींचने से संवेग परिवर्तन की दर जो है कम हो जाती है, जिससे उनको आ रही जो गेंद होती है उसका जो गेंद का प्रभाव हाथ पे कम पड़ता है, उसका बल कम हो जाता है और हमें चोट कम लगती है। क्रिकेट खिलाड़ी को चोट कम लगती है। यही होता है द्वितीय नियम के साथ। जो क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं गेंद पकड़ते समय, यही इसका द्वितीय नियम का उदाहरण होता है। अब देखते हैं तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तृतीय नियम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस वस्तु को जितने बल से हम खींचते हैं वह वस्तु हमें भी विपरीत दिशा में उतने ही बल से खींचती है। इसको न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा गया तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम है। इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लग जाता है। जब बंदूक चलाते हैं तो जो चलाता है वो पीछे की ओर धक्का लगता है उसको। या हम नदी के किनारे हम नाव से उतरते हैं तो नाव से उतरने के बाद नाव पीछे की ओर चला जाता है, खिसक जाता है थोड़ा सा। तो ये तृतीय नियम का उदाहरण होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ पे जल्द ही आपको मिलता रहेगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए।